मतलब 2 हफ्ते 2-2 घंटे की क्लास होगी, दोनों मैथ साइंस दोनों। फिर उसके बाद से जो है ऑल्टरनेट चलेगी क्लास, क्योंकि पीछे क्लास हमारी मिस हो रखी है ना, और साइंस का भी सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है इसलिए। जो होमवर्क दिया था हो गया था? पूछो। वो पीडीएफ नहीं आया था, लेकिन वीडियो तो आई थी। पीडीएफ वो सेव यहाँ पे हो नहीं पाया था कल। ये जो ये है एन जब इसके नीचे आ जाएगा तो ये आएगा कैसे? मतलब ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आएगा, ठीक तो लिखा हुआ है। तो हमने इसको इधर क्या करा ये समझ में नहीं आया। ए इसमें से कॉमन कैसे निकालेंगे? ए एन बी डॉट ए एन इन दोनों में से ए एन माइनस वन कॉमन निकाला है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ए एन माइनस बी टाइम्स ए एन माइनस वन है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? ए टू द पावर एन माइनस वन कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? ए माइनस बी। ए एन कैसे कॉमन आएगा? जो छोटा नंबर होगा वो कॉमन आएगा ना। छोटा नंबर क्या है? ए एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटू ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या है? बी इंटू ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन। अब दोनों में क्या कॉमन है? ए टू द पावर ऑफ एन माइनस वन, तो दोनों को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है। तो किसी दिन अगर पीडीएफ नहीं आता तो मतलब वीडियो देखा करो, वीडियो में तो सब कुछ है ना। और जो होमवर्क दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, हो गया? हो गया? ठीक है। हो गया ना? हो गया? कैसे किया? जो स्लाइड में दिया था, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था मैंने, जो क्वेश्चन लिखा था मैंने। क्यों? तो वीडियो में से वो भी देखना था ना, फिर वीडियो में से वो भी देखना था कि क्वेश्चन जब पीडीएफ के फॉर्म में नहीं आ पाया, स्लाइड कल जो नोट्स नहीं आ पाए, तो फिर वहां से देखना था ना। फिर 2 एपी थी, ठीक है, उन दोनों के एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ था 16। ठीक है, एन टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? वो दिया हुआ था, जैसे एस एन अपॉन एस एन प्राइम कितना दे रखा है? 5n+4 डिवाइडेड बाय 9n+6। तो हमसे 18th टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, मतलब कि A18 डिवाइडेड बाय A18 प्राइम पूछ रहा था क्वेश्चन में हमसे। ठीक है, ये दोनों पूछ रहा था। आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा। आगे से अगर पीडीएफ नहीं आती है तो मतलब वीडियो लेक्चर देखना है, जो जो वहां पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो है बहुत ही लेम एक्सक्यूज है। करो, सॉल्व करो। A18 क्या है? इस सीक्वेंस का 18th टर्म, और A18 प्राइम क्या है? इस सीक्वेंस का 18th टर्म। हाँ। हाँ, और सीक्वेंस जाहिर सी बात है एपी में, एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सब कुछ एपी में चल रहा है। पूरा क्वेश्चन मैंने कल लिखा था, अभी तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया। चलो ये क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करता हूँ। जो पहले वाली सीक्वेंस है उसमें एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस, ये रुक क्यों रहा है, प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्राइम प्लस n-1 इंटू डी प्राइम। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6 के बराबर है ना। दो एपी है, अलग अलग एपी है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है। दोनों में n टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है, तो n तो सेम है दोनों में, तो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्राइम प्लस n-1 इंटू डी प्राइम इक्वल्स टू 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमसे 18th टर्म्स का रेशियो पूछ रहा है। a18 क्या हो जाएगा तने, a18 का फॉर्मूला बताओ। विकास नीचे वाला, a प्लस 17d और नीचे वाला हो जाएगा a प्राइम प्लस 17d प्राइम। ठीक है, अब देखो देखो वैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर कोशिश करते हैं तो देखो क्या होगा कि हमें n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है और हमसे a18 पूछ रहा है। ठीक है, अब a18 का रेशियो निकालने के लिए एक तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोचने का, कि अगर हमें इस सीक्वेंस का AD पता लग जाए और इस सीक्वेंस का A प्राइम D प्राइम पता लग जाए, तो इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। तो मतलब कि अननोन हमारे लिए कितने हैं, 4, A D A प्राइम D प्राइम, 4 अननोन है। तो मतलब कि एक तरीका तो ये हो गया कि 4 अननोन को मैं सॉल्व करूं और फिर आ जाए, मतलब कि 4 इक्वेशन बननी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है। ये जो रिलेशन है बेसिकली किसके बीच में है, यहाँ पे इक्वेशन जो है n तो हमें पता है, n तो जैसे पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे n क्या है 18, यहाँ पे भी n क्या है 18। ठीक है, दोनों में n क्या है 18 है, तो n तो यहाँ पे 18 हम लोग कर देंगे पुट, लेकिन n यहाँ पे 18 पुट करेंगे तब भी इसमें कितने वेरिएबल होंगे, 4, a d a प्राइम d प्राइम। बात आ रही है समझ में, मतलब वैसे तो सॉल्व नहीं होगा, वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, वैसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होगा, है ना। तो मतलब वैसे तो सॉल्व नहीं होगा कि मतलब इंडिविजुअली ए और डी सॉल्व नहीं करेंगे हम कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। तो देखो दूसरा तरीका क्या होगा, मुझे ए प्लस 17d निकालना है और यहाँ पे और नीचे भी क्या है ए प्लस 17d है, मतलब ऊपर नीचे जो है बस ए और डी का अंतर है, बाकी तो सब सेम है। ए का कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी 1 है ए प्राइम का, ऊपर डी का कोफिशिएंट 17 है, नीचे भी डी प्राइम का कोफिशिएंट क्या है 17 है। तो इस बात का यूज करेंगे हम लोग। देखो मैं क्या करता हूँ LHS में, ये जो इक्वेशन है ना इसमें LHS में, अच्छा n तो दोनों तरफ सेम है, तो जो n की वैल्यू मैं LHS में पुट करूंगा वही वैल्यू n की RHS में जाएगी, ये तो पता है ना। n की वैल्यू में 35 पुट करता हूँ, क्यों करता हूँ अभी तुम्हें समझ में आएगा, पहले पुट करता हूँ क्या, पुट n इक्वल्स टू 35, क्यों किया अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 35 में ऐसी खास बात क्या है। LHS क्या हो जाएगा 2 प्लस 34d हो जाएगा ना न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2a प्राइम प्लस 35d प्राइम, ये हो जाएगा LHS में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 34 हो जाएगा। हाँ RHS में बताओ, RHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 35 प्लस 6, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या अभी वो कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो LHS में न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ,
तो कितना आ जाएगा a प्लस 17d आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा a प्लस 17d प्राइम। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया और a प्राइम हो। और RHS में क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 35 कितना हो जाएगा 175। 175 की 165 प्लस 179। हाँ ठीक है 179 और नीचे कितना आ जाएगा 315। ठीक है तो 320 ठीक है 6 प्लस करेंगे ना तो 321। जो तुमने बताया मैं वही पुट कर रहा हूँ मैं। हाँ अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर देखना है तो क्या बच गया यहाँ पे a प्लस 17d और नीचे क्या बच गया a प्राइम प्लस 17d प्राइम इक्वल्स टू 179 अपॉन 320। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि यही बेसिकली क्या है a 18 डिवाइड बाय a प्राइम 18 179 अपॉन 320। तो अब समझ में आया 35 क्यों पुट किया कि अब क्या समझ में नहीं आया 35 क्यों पुट किया। 35 इसलिए पुट किया कि ऊपर भी a प्लस 17d बन जाए और नीचे भी a प्लस 17d बन जाए। देखो यहाँ पे a प्लस 17d तो नहीं बन पाएगा, ऊपर नहीं बन पाएगा। समझ में आया ना क्यों, क्योंकि a का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे कितना है 1 है ना, तो ऐसे तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कॉमन निकाल के बन जाएगा। बात आ रही है ना समझ में। यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना है 2 है और यहाँ पे ऊपर कितना है 1 है, तो ऐसे तो नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या करता हूं 2 का मल्टीपल मैनेज कर लेता हूं। 2 का क्या मैनेज कर लेता हूं, मल्टीपल मैनेज कर लेता हूं, और ऐसा मल्टीपल मैनेज करता हूं जिसमें कॉमन निकालने का 17 आ जाए। ऊपर चाहिए ना, पहली बात तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल आना चाहिए क्योंकि तभी 2 कॉमन आएगा, और जब 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये वाला तो जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 17 चाहिए, तो ऐसा मल्टीपल चाहिए कि 2 कॉमन निकालने का यहाँ पे 17 आ जाए। तो क्या होना चाहिए 34 होना चाहिए। तो n-1 के लिए कितनी होनी चाहिए 34, तो n के लिए कितनी आ जाएगी 35। n-1 होना चाहिए हमारा 34, तो n कितना होना चाहिए 30। आगे समझ में। तो ये बढ़िया सवाल था, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आएंगे इसमें, अगर वैसे अगर नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है, तो ऐसे सॉल्व होगा ही नहीं। यही क्वेश्चन हमने इसी टाइप का कल डिस्कस किया था, जिसमें एक इक्वेशन थी 2 वेरिएबल था। वो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो है ए बी का सवाल है इसलिए सॉल्व हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी लगा के, कुछ उसमें लगा के जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कुछ डाउट है एनसीईआरटी में से? 5.3 का 11 5.3 का 11 क्या दिक्कत हुई इसमें? विकास हो गया 11th? नहीं किया? डाउट का मतलब क्या होता है तेरे गांव में? ये मतलब करा था पर पता नहीं। क्या पूछ रहे हैं हमसे? 13 है ना? 11 अच्छा 11। The sum of first n terms of AP is this. What is the first term that is? हाँ इसमें चलो ठीक है, वाला क्वेश्चन जो है तुमने पूछ लिया, इसमें एक फॉर्मूला था जो कि मैंने लिखवाया हुआ है, उसका यूज होगा 11। क्या हमसे बोल रहा है कि n टर्म्स के सम का फॉर्मूला कितना दिया हुआ है 4n - n², ठीक है।
अब हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म। बहुत सारी चीजें पूछी हुई हैं। मतलब एक तो हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है, फिर पूछ रहा है कि सेकंड टर्म का सम कितना है, पहले दो टर्म्स का सम कितना है, तो उसका मतलब क्या है, S2 पूछ रहा है ना। S2 का मतलब क्या होता है, पहले दो टर्म्स का सम। फिर क्या पूछ रहा है, सेकंड टर्म पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है, फिर 10th टर्म पूछ रहा है, थर्ड टर्म पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है और nth टर्म पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। तो देखो Sn दिया हुआ है ना। तो मतलब मैं देखो क्या करता हूं, ये बेसिकली Sn का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। ये Sn का कैसा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। कोई सा भी फॉर्मूला अगर n के टर्म्स में लिखा होता है तो कैसा फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला को तुम कैसे समझो, मशीन की तरीके से समझो। मशीन में जैसे कुछ इनपुट डालोगे तो आउटपुट आएगा, वैसे ये मशीन है। ये मशीन जो है क्या है, इसमें कुछ इनपुट डालोगे तो आउटपुट निकल के आएगा। इसमें अगर n के लिए 1 डालोगे तो क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म दे देगा। अगर n के लिए 2 डालोगे इस मशीन में तो पहले दो टर्म्स का सम दे देगा। अगर n के लिए 3 डालोगे इस मशीन में तो शुरुआत की 3 टर्म्स का सम दे देगा। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, S2 पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आ जाएगा। S2 का अंदर क्या है, पहले दो टर्म्स का सम। तो n के लिए क्या पुट कर दूं मैं, 2 पुट कर देता हूं। तो S2 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4, जो कि आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया ना। A1 पूछ रहा है। A1 का मतलब क्या होता है, पहली टर्म सीक्वेंस का, या तो सीक्वेंस का पहली टर्म बोलो या तो पहली टर्म का सम बोलो, दोनों का मतलब तो एक ही होगा, है ना। तो A1 बेसिकली S1 के बराबर होगा। ये बात तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए, आ रही ना। और ये बात जो है ध्यान में भी रखना है कि किसी भी सीक्वेंस में वो AP में हो क्या ना हो, उसमें पहली टर्म बोलो या पहली टर्म का सम बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा S1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 3, और यही बेसिकली हमारा A1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन A2 निकालना है, A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN भी निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं AN, क्योंकि AN क्या दे देगा, फॉर्मूला दे देगा। उसमें A2 निकालना होगा तो उसमें n के लिए 2 पुट कर देंगे, A3 निकालना होगा तो n के लिए 3 पुट कर देंगे, A10 निकालना होगा तो n के लिए 10 पुट कर देंगे। तो सीधा मैं मशीन निकाल के बता देता हूं मैं, और उसमें पुट करते जाऊंगा, A2 A3 A10 ये सब आता जाएगा। ठीक है ना। अब AN कैसे निकालेंगे, यही यहाँ पे बात है, AN कैसे निकालेंगे। तो देखो मैंने AN का फॉर्मूला बताया था SN के टर्म्स में, SN माइनस SN माइनस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको याद रखना है। एक हमने फॉर्मूला लिखवाया था A और D के टर्म्स में, A प्लस n माइनस 1D। ये AN का फॉर्मूला है SN और SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स के टर्म्स में फॉर्मूला है। इसमें A और D कहीं पे नहीं है, तो सीधा निकाल देते हैं। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। जबकि AN बेसिकली कितना हो जाएगा, SN कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, SN माइनस 1 कितना आ जाएगा, इसमें n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे। नहीं आया समझ में। SN माइनस 1 का मतलब क्या है, SN माइनस 1 का मतलब क्या है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। SN का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। SN माइनस 1 का मतलब क्या है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सम ऑफ n टर्म्स निकालो उसमें से कुछ माइनस करो, ये नहीं है इसका मतलब। ठीक है, हाँ इसका निकालने का तरीका ये होगा कि n टर्म्स का सम निकाल दो और उसमें से an माइनस कर दो, ये निकालने का तरीका होगा। वो बेसिकली यही लिखा हुआ है, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है। थोड़ा सा अगर तुम देखो तो इसको LHS में ले जाओगे, इसको RHS में ले जाओगे तो यही बन जाएगा। तो SN माइनस 1 का मतलब क्या है, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बार डिस्कस कर लिया मैंने। जब S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स। S3 का मतलब क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स। तो लेकिन अगर मैं वैल्यू ना दूं, n के टर्म से पूछ लूं कि SN माइनस 1 का मतलब क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। तो इसमें n माइनस 1 पुट कर देंगे। बात आ रही ना समझ में।
इसी में तो करेंगे, मशीन तो यही है। जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, यही है हमारे पास जनरल फॉर्मूला। तो इसी में से तो निकाल रहे हैं। S2 क्या, S2 कहां से निकाला, यहीं से तो निकाला। S1 कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। S1 S2 कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। तो सब चीजें तो यहीं से निकाल रहे हैं, तो Sn-1 भी तो यहीं से निकालेंगे। S2n कहां से निकालेंगे, वो भी यहीं से निकालेंगे। अगर तुमसे कोई पूछे कि 2n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, n की जगह 2n पुट करेंगे। बात आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 2n माइनस 2n का होल स्क्वायर। बात आ रही है समझ में। n को तुम एक प्लेस समझो, एक जगह समझो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, प्लेस होल्डर, वहां पे कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, यही तो मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n की जगह 2n पुट कर दिया, मतलब n की जो जगह है वहां पे 2n पुट कर दिया, तो ये 4 इंटू 2n हो जाएगा, माइनस 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8n माइनस 4n स्क्वायर। ये भी सवाल आ सकता है कि सम ऑफ 2n टर्म्स बताओ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे। जो 4n माइनस n स्क्वायर है हर जगह होएगा क्या, ऐसे इस सीक्वेंस के लिए हर जगह होगा। इस सीक्वेंस उसने दिया है ना हमें, वो जो सीक्वेंस होगी कुछ एपी की, उसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इसने दिया है हमें कि ये फॉर्मूला है, और इस टाइप की सीक्वेंस में हमेशा लगेगा। इस सीक्वेंस में क्या n टर्म्स का सम निकालो, क्या 2n टर्म्स का सम निकालो, क्या 5n टर्म्स का सम निकालो, क्या n-1 टर्म्स का सम निकालो, क्या n-3 टर्म्स का सम निकालो, फॉर्मूला यही यूज होगा। ये Sn का जनरल फॉर्मूला, ये 4n माइनस n, हाँ, मतलब ये हर में इस सीक्वेंस के लिए हर में फिट होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला कैसे है, जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सारे सीक्वेंस के लिए, कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आ जाएगा। ये n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ से जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आ जाएगा, 2n के लिए भी आ जाएगा, 3n के लिए भी आ जाएगा, 5n के लिए भी आ जाएगा, 2 के लिए भी आ जाएगा, 3 के लिए आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला का मतलब ये होता है। ये थोड़ा ना होता है जनरल फॉर्मूला का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ा ना है कि हर सीक्वेंस में फिट बैठेगा, ऐसा थोड़ी ना है। जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, हर एक टर्म में काम आएगा। जैसे nth टर्म लिखते हैं तो क्या है, हर एक टर्म निकालने में काम आएगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d, तो उसकी मदद से तुम कोई सा भी टर्म लिख सकते हो। सेकंड टर्म लिखना है वो भी लिख सकते हो, थर्ड लिखना है वो भी लिख सकते हो। तो इसलिए जनरल फॉर्मूला बोल रहे हैं यहाँ पे। इसलिए क्या बोल रहे हैं, जनरल फॉर्मूला बोल रहे हैं कि कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। बहुत मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सॉल्व करो इसे। ये भी सॉल्व नहीं हुआ ना तो घर चले जाना। कुछ कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो पूछ लो। जो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है कैलकुलेशन में नहीं, कुछ अगर कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है तो पूछ लो अभी भी। n की वैल्यू n-1 कैसे है, क्योंकि सम ऑफ n-1 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं ना, इसलिए n की वैल्यू n-1 पुट किया है। सम ऑफ n निकालते हैं, सम ऑफ n-1 टर्म्स, Sn-1 का मतलब क्या है, n टर्म्स निकालने हैं ना। अभी मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, Sn-1 का मतलब क्या है, सम ऑफ n-1। हाँ, तो उसमें निकालने के लिए n की जगह n-1 पुट करेंगे ना, वही किया मैंने। पूछ क्या पूछ रहा है हमसे, an पूछ रहा है, लेकिन an निकालने के लिए तो Sn-1 चाहिए। फॉर्मूला क्या है an का,
SN minus हैं? SN minus हाँ sum of n minus 1 SN minus 1 है ना, तो फॉर्मूला an निकालने के लिए SN चाहिए और SN minus 1 चाहिए। SN तो दिया हुआ है तो SN minus 1 इसलिए निकालना पड़ा पुट करने के लिए इस वाले फॉर्मूले में। अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिपीट कर देता हूं मैं। लेकिन ये कैलकुलेशन सॉल्व होनी चाहिए। अब जो आरएचएस में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये तो सॉल्व होना चाहिए, ये तो 7वीं क्लास का सवाल है, ठीक है। अगर इसमें भी गलती होगी तो फिर काम नहीं चलेगा फिर। आ गया? एक बार a minus b के होल स्क्वायर का साइन थोड़ी किसका? a minus b के a minus b के होल स्क्वायर का तने a square plus b square minus 2a तो क्वाड्रेटिक बनता है। जो भी बन रहा है इसकी वैल्यू बता दो। वैल्यू नहीं बतानी, सिंपलीफाई करना है। जो आरएचएस में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे सिंपलीफाई करना है। तो वो आ जाएगा हमारा an का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर वहां से निकालेंगे a2 a3 और a10। 2n minus 2n square minus 3 आ गया? मतलब मैच करके देखो पीछे। ये n की ये n होगा, an है। जो आरएचएस में सिंपलीफाई करोगे an ही तो आएगा वो, क्योंकि an के भी तो बराबर है वो। जो आरएचएस में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है किसके इक्वल है? an के। मैच हो गया दोनों का? दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा। प्लस 2n ओ 5 minus 2 लास्ट। हां मैच भी हो गया। इसमें स्क्वायर भी है, स्क्वायर कट जाएगा, इससे कट जाएगा ब्रैकेट हो गया। मैं नहीं कर सकता। देखो देखो देखो, अब सॉल्व नहीं करना, जब टाइम दिया मैंने उसी में सॉल्व करना था। ये कितना हो जाएगा? 4n माइनस 4n प्लस 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। 4n से 4n कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 4 प्लस, अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ तो क्या बन जाएगा? a प्लस बी, मतलब कि 2n माइनस 1 इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? इंटू माइनस 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 4 माइनस 2n प्लस 1, मतलब कि 5 माइनस 2n, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया होगा, यही तो किया होगा, वैसे भी ठीक आएगा। ये बन गया था आगे माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है मैंने। a plus b into a minus b। हाँ 2n minus 1 और 2n plus 1 है। हाँ, तो ये minus 1 है। n के जगह n ही होगा। इसको मानो पूरे को a, इसको मानो b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a plus b a इंटू ए माइनस बी, मतलब n माइनस 1, यही तो a है, प्लस n
फिर इंटू n माइनस वन माइनस n, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। a मैंने किसको माना है, n माइनस वन को, b किसको माना है, n को, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हुआ, n से n कैंसिल, कितना आएगा ये 2n माइनस वन इंटू माइनस वन। ठीक है, तो an का हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, a2 पूछ रहा है, a3 पूछ रहा है और a10 पूछ रहा है। इस वाले फॉर्मूला में क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो a3, 10 पुट करेंगे तो a10। क्लियर है सवाल? ठीक है, तो ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछो। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, SN और माइनस SN? जब nth टर्म, जब हमें SN दे रखा हो सवाल में और हमें A निकालना है, इससे आ जाएगा। समझ नहीं आया। हाँ, इसमें क्या है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, बोल रहा है प्रूफ करो कि ये सीक्वेंस जो है AP का जनरल टर्म लिखा हुआ है। ये किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखा हुआ है, प्रूफ करो जो सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखा हुआ है वो AP है। तो कैसे प्रूफ करते हैं किसी सीक्वेंस को AP है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां से क्या निकालो, a1 निकालो, कितना आ जाएगा 7, a2 निकालो, कितना आ जाएगा 11, a3 निकालो, कितना आ जाएगा 15। मतलब जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, 7, 11, 15 और भी कुछ होगा आगे, छोड़ देते हैं अभी, मतलब और भी कुछ होगा आगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का, मतलब ये AP है। तो प्रूफ करना था कि ये AP है, हमने प्रूफ कर दिया। हाँ, उसके नीचे भी है अभी, लेकिन इतना हमने डिस्कस किया। ठीक है ना, अगर किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म दे दिया फिर पूछे कि प्रूफ करो AP है कि नहीं, कर दिया हमने। ऐसे ही सवाल आ सकता है कि SN दे दे, किसी सीक्वेंस का सीरीज दे दे, सीरीज का सम दे दे, और फिर प्रूफ करने के लिए बोले कि वो AP है, प्रूफ करो। उसमें भी क्या निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे, फिर टर्म्स निकालेगा, डिफरेंस निकालेंगे, तो वो सवाल लंबा होगा। ये जो है 3 + 4n वो इस क्वेश्चन का वो है, जनरल टर्म है सीक्वेंस का। इस वाले, हाँ, कोई सी जो सीक्वेंस लिखी हुई है उसका, और मुझे प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस है वो AP में है। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ 15 टर्म्स भी पूछ रहा था, S15 भी पूछ रहा है। अब पता लग गया सीक्वेंस AP में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा AP का, 15/2 इंटू 2a + n-1d। तो 2a कितना है, 2 इंटू 7 + n-1d, मतलब 14 इंटू d कितना है 4। सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, जो डाउट मुझसे पूछते हो ना, घर जाके उसे 3 बार सॉल्व करना है। डाउट का मतलब ही यही है कि तुम लोग उसे में अटके हो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को और देता हूँ सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन उसमें SN लिखता हूं मैं। एक सीक्वेंस है, उसका SN है 4n² - 3n। प्रूफ करो कि, मतलब कि एक सीक्वेंस है उसका उसके सीरीज का सम दे रखा है 4n² - 3n। प्रूफ करो कि ये सीक्वेंस AP में है। हाँ, जनरल n के टर्म्स में जनरल। तो इसमें A1 पुट करेंगे या S1? वो तुम्हें देखना है, सब चीज नहीं बताऊंगा मैं। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, और अभी डिस्कस किया 5 मिनट पहले। सवाल का मतलब समझाना है तो वो समझा दूंगा मैं, कि एक सीक्वेंस है, उसके सीरीज का सम दिया हुआ है 4n² - 3n। तुमसे पूछ रहा है कि प्रूफ करो जो सीक्वेंस है वो AP में है। बिल्कुल जैसा ऊपर वाला सवाल है वैसा ही है। ऊपर में an दे रखा था, इसमें SN दिया हुआ है। ऊपर में हमने क्या निकाला, an की मदद से टर्म्स निकाले, फिर कॉमन डिफरेंस निकाला, देखा कि कांस्टेंट है कि नहीं,
यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कांस्टेंट है कि नहीं। अब एसएन से टर्म्स कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया है, पिछले से पिछले सवाल। अच्छा, आज फिर तुम्हारी साइंस की क्लास रहने देते हैं कि पहली क्लास है तो एक साथ लेना दोनों, ठीक है। तो कल से शुरुआत करेंगे। आ गया।
ऊपर वाले में तो एन निकालने का पता है दिया तो है सवाल में एन 3 + 4n। सीक्वेंस एपी में हो गया प्रूफ दोनों से। कैसे किया? पहले एन निकाला, एन निकाला, कितना आया एन? -8n -8n -7 नहीं आया एन। एन का फॉर्मूला क्या होता है एसएन के टर्म्स में? Sn - Sn - 1। ठीक है, Sn कितना है? 4n² - 3n। Sn - 1 कितना हो जाएगा? 4n - 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स n - 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4n² - 4 टाइम्स n - 1 का होल स्क्वायर माइनस 3n + 3n, ये प्लस और -1। ठीक है, 3n से, हाँ कहाँ पे? -3n और फिर +3 +3n ही तो लिखा है। n क्यों आएगा? 3 × n नहीं होगा? 3 × n हो गया तो -3n लिखा है। ये माइनस बाहर भी तो है। नहीं मतलब 3 को पहले n से करेंगे फिर 1 से करेंगे। हाँ, तो 2 बार n क्यों आएगा? 2 बार n कहाँ लिखा है मैंने? ये तो ये वाला 3n लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लगाओ तो क्या आ जाएगा? 4 कॉमन निकाल लो पहले तो कितना आ जाएगा? n² - n - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था? -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 4। ये हो जाएगा हमारे पास 2n - 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8n - 4 - 1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 8n - 5। ठीक है, ये आ गया हमारा an। ठीक है, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो यहाँ पे। इसमें दिक्कत होती है। किस में? पीछे हाँ, 4n - 1 का स्क्वायर। कहाँ पे? ये हाँ, स्क्वायर स्क्वायर क्यों है? यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, वो जो 3n कर रहा है लास्ट में -1 की जगह +3 है यहाँ पे। इसको खोलो तो, पहले खोलोगे तो क्या आएगा? -4 टाइम्स n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n - 1। फिर इसको भी खोलो, 3n - 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 आएगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 8n - 7 हो जाएगा। ये -8n क्यों होगा? 4 × 2n कितना होता है?
हाँ, और कुछ डाउट है? ठीक है, ये तो सवाल होना चाहिए था। तो एन आ गया बिल्कुल, क्योंकि यही सवाल अभी अभी 5 मिनट पहले डिस्कस किया था। तो A1 कितना आ जाएगा यहाँ से? एन आ जाएगा हमारे पास 1। A2 कितना आ जाएगा? 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 69। A3 कितना आ जाएगा? 17। A4 कितना आ जाएगा? 25। तो सीक्वेंस बना 1, 9, 17 और 25। तो यहाँ से इनके बीच में डिफरेंस है 8, इनके बीच में डिफरेंस है 8, इनके बीच में डिफरेंस है 8। तो मतलब ये सीक्वेंस एपी में है। ठीक है, तो एसएन से एन निकालना आना चाहिए। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, फिर अभी अभी फिर से डिस्कस किया। ये सवाल तो होना चाहिए था, मतलब कि क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं है, इसका मतलब तो यही है। क्योंकि अभी 3 बार मैंने समझाया कि एसएन से एन कैसे निकालते हैं, 3 बार, और फिर सवाल भी डिस्कस किया। हाँ, आ गया, हो गया क्लियर। एक और क्वेश्चन देता हूँ। In an AP, if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, prove that the sum of first pq terms is 1 by 2 times pq plus 1। ठीक है, और जहाँ पे दे रखा है कि p और q आपस में बराबर नहीं है, where p is not equals to q। हाँ, क्या क्या यूज नहीं है? उसका यूज नहीं है, एपी का सवाल है। एपी का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो जल्दी से। ये भी सवाल 10th क्लास के बोर्ड में आया हुआ है। सवाल ये लिखा हुआ है, अब तुम्हें खुद हिंदी समझनी है, खुद सॉल्व करना है। एक ही एपी में जाहिर सी बात है, एन का मतलब क्या होता है? और
एन एन ए एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। वो जो एपी के पीछे ए एन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? अच्छा इसका मतलब क्या होता है? तो ग्रामर है। क्या ग्रामर है? एक ही तो होता है इसका मतलब, तो एपी एक ही एपी के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल ढंग से पढ़ना है, ढंग से। अगर 2 एपी होता तो 2 एपी लिखता, एक एपी है इसलिए एन बोल रहे हैं। जो बोला है उसे लिखना है, सॉल्व हो जाएगा। एपी का सवाल क्या होता है? प्रोसीजरल। जो बोला है उसे करो, सॉल्व हो जाता है। एपी के क्वेश्चंस में अटकना मतलब फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ज्योमेट्री में अटक रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन इसमें मत अटको। करा ही नहीं है। ऐसे 4-5 क्वेश्चंस कर लिए हमने जिसमें एक भी नंबर्स नहीं है। कल देखे थे 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें नंबर्स ही नहीं था, प्रूफ करना था। ऐसे क्वेश्चन से आदी होना ना। कल एक अरिथमेटिक मीन वाला सवाल देखा था, उसमें भी ए बी एन था, उसमें कुछ नंबर था, उसमें नहीं था। यहाँ भी ऐसा ही है। और ऐसा नहीं कि ये मतलब कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है ये। ये क्या लिखा है? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। पी क्यू टर्म्स का सम। चलो देखो देखो देखो, पीएच टर्म क्या दिया हुआ है? एपी। तो मतलब एपी की वैल्यू कितनी है? 1/q। एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस एपी में फर्स्ट टर्म मान लो अल्फा और कॉमन डिफरेंस मान लो बीटा। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस पी माइनस 1 टाइम्स बीटा इक्वल्स टू 1/q। ठीक है। और ऐसे क्या दिया हुआ है? ए क्यू कितना हो जाएगा? 1/p। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा प्लस q माइनस 1 इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/p। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व हो जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ से 4 वेरिएबल, अल्फा बीटा ही तो अननोन है। पी और क्यू तो दे रखा है सवाल में, तो कांस्टेंट हुआ। आंसर किसके टर्म्स में है? पी और क्यू के टर्म्स में ना आंसर। तो पी और क्यू क्या है? कांस्टेंट है हमारा। वेरिएबल क्या हुआ? अल्फा बीटा। तो मतलब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। पी और क्यू जानने की जरूरत भी तो नहीं है। हाँ, आंसर किसके टर्म्स में निकालना है? पी और क्यू के टर्म्स में तो निकालना है। तो बस, तो कांस्टेंट हुआ ना हमारे लिए। अब क्या निकालना था? सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स निकालना था। सम ऑफ पी क्यू टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी क्यू बाय 2 इंटू 2 अल्फा प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक है। जो अल्फा बीटा आएगा पहले उसको यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे अल्फा पुट कर देना, यहाँ पे बीटा पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। पुट करने का मतलब क्या होता है? इसको सॉल्व जैसे मर्जी करो, ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व जैसे मर्जी करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, सॉल्व करो। अब ये तो सॉल्व होना चाहिए। ये तो किसका सवाल है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल का सवाल है। इसलिए मैंने बोला था जो अभी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स पढ़ा था और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा था, उसका यूज आएगा आगे के चैप्टर्स में। ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज आएगा। लिखना क्या है इसमें? छोड़ो, लिखना क्या है? लिखना तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डलेगा।
एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ होमवर्क घर के लिए। तो मतलब कि बेस होना चाहिए मजबूत। बेस बोलने का मतलब क्या है, जो पुराने चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, तभी इस चैप्टर में मास्टरी हो पाएगी। एक चीज पूछनी है, ये जो बीटा है अगर ये p माइनस 1 से इसमें है मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसको काट सकते हैं कहाँ पे? ये बीटा, हाँ बीटा के साइन चेंज करके काट सकते हैं, किससे काटें? बीटा से ही मतलब हो जाए, हाँ काट सकते हैं। तो ये 1 आ जाएगा। क्या 1 आ जाएगा? मतलब जब ये कट जाएगा तो फिर p माइनस 1 बचेगा। वो आगे का मुझे नहीं पता, बीटा कट सकता है। यहाँ पे आएगा माइनस बीटा, यहाँ पे भी आएगा माइनस बीटा, तो माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई किसी एक इक्वेशन को और फिर दोनों को जोड़ के काट सकते हैं। हाँ ऐसे कैसे कट जाएगा? ये क्या नंबर सेम है? ये दोनों नंबर सेम है क्या? बीटा सेम है, ये दोनों नंबर सेम है क्या? तो फिर नहीं नहीं, बीटा तो सेम होगा। एपी, एपी क्या है, सेम है ना दोनों के लिए, तो अल्फा बीटा तो सेम है दोनों के लिए। कैसे कट जाएगा बीटा डायरेक्ट? तो ये नंबर भी सेम है क्या? p माइनस 1 भी सेम है दोनों में? p माइनस 1 इंटू बीटा माइनस क्यू माइनस 1 इंटू बीटा, तो काट दूं ऐसे? काट दूं? क्या मैथ है तो भूल जाते हो क्या घर पे बैठे बैठे तुम लोग? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितनी बार ये बात डिस्कस करी हुई है। कॉमन निकल जाएगा, कटेगा नहीं, बीटा कॉमन आ जाएगा उसमें से। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करके आना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया होमवर्क। इफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी, और कैसे एपी में? इंक्रीजिंग एपी में, ठीक है। कैसा है? इंक्रीजिंग एपी। ये भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, वरना छोड़ देते हैं, बस एपी मैंने बोल दिया। तो फिर किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी, ठीक है। वो सब जो है सवाल बिल्कुल कंप्लीट है, तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हाँ हाँ, तीनों रूट एपी में बोल रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर इन एपी, इस क्यूबिक इक्वेशन का, तो ए की वैल्यू निकालो, ठीक है।
क्यूबिक इक्वेशन के रूट है बाबू, इसलिए तो रूट लिखा हुआ है। हो गया कंप्लीट। ये रूट है क्यूबिक इक्वेशन, ये रूट है, ये इक्वेशन है ना। मिटा दो सवाल। ये दे रखा है हमें क्यूबिक इक्वेशन, ये है एक क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन इक्वेशन नहीं है, इक्वल्स टू 0 है। और कैसी है? रूट का क्यूबिक है। रूट किसके कितने होंगे? 3। वो जो 3 रूट है वो एपी में है। हाँ नहीं, तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो जो जो मैंने पढ़ा है ना उससे सब हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने एक बात बोली थी, अगर रूट्स के बीच में रिलेशन पता होता है तो फॉर्मूले का यूज करते हैं कौन कौन से वाले? सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उनका यूज करते हैं ना, वो यूज होगा। इतना हिंट मैंने दे दिया, ठीक है। वैसे 2-3 क्वेश्चन और दे सकता हूँ लेकिन छोड़ देते हैं, इतने पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा काम तुम लोग कंप्लीट कर नहीं पा रहे। तो ये है, एनसीईआरटी फिर से रिवाइज करनी है, पूरा एनसीईआरटी फिर से रिवाइज, जो क्वेश्चंस मैंने करवाए फिर से रिवाइज, और एक क्वेश्चन जो कल छूट गया था, या तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था, वो जिसमें एलिमिनेंट वाला मैंने प्रोसीजर बताया था, वो क्वेश्चन सॉल्व कर गया, ठीक है। वो लंबा क्वेश्चन है वो, लेकिन सॉल्व कर गया। जाओ।